सभी को राम राम। चलिए हम हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रभु की छवि के दर्शन करते हैं। मानसिक भक्ति करते हुए हम चलते हैं राम दरबार के दर्शन करने। अपनी आंख बंद करते हुए अपने मन में, हृदय में राम दरबार की छवि के दर्शन करते हैं। हमारे प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई है। लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। हम प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हुए कि हे प्रभु श्री राम, हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे तथा हमें ये आशीर्वाद दें कि हम श्री रामचरितमानस सफलतापूर्वक संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो कल हमने देखा कि किस तरह से भरत जी को सब समझा रहे थे कि आप अब अपना राज्यपाट संभालिए, किंतु भरत जी बिल्कुल नहीं मान रहे थे तथा उन्होंने ये आज्ञा ले ली सभी से कि अब हम श्री राम जी से मिलने चलेंगे तथा राम जी ही राजा बनेंगे। और इस तरह से कहकर वो आगे चले। अयोध्या के बहुत से नगरवासी जो थे, बड़े बूढ़े और बच्चों को घर पर ही छोड़कर उनके साथ ही चल दिए ताकि प्रभु के दर्शन हो जाए। और इसी चलते चलते अब आगे जिस जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम गए थे वहाँ वहाँ ये सब जा ही रहे थे। पहले तो निषाद राज गऊ ने देखा, उन्होंने मन में यही सोचा कि भरत कुछ तो बुरा करने आ रहे हैं, इतनी बड़ी नहीं तो फिर इतनी सेना क्यों लेके आए हैं। और फिर किसी ने कहा कि जो एक वृद्ध थे, मतलब एक जो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने कहा ये शकुन अच्छा ही लग रहा है, लड़ने नहीं ये मनाने जा रहे होंगे, तो एक बार बात कर लेनी चाहिए। हमने एक सीख सीखी कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हमें कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहिए तथा राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना चाहिए। ये हमारे श्री रामचरितमानस से कल हमने सीखा। क्योंकि जो गु थे, निषाद राज गु, वो हालांकि सब तैयारी करके बैठे थे झगड़ा करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी हमें करना नहीं है, एक बार बात करके देख लेते हैं। और जब बात की तो पता चला कि भरत जी के मन में तो कितना प्रेम है प्रभु श्री राम के लिए। जहाँ जहाँ प्रभु गए थे वहाँ वहाँ भरत जी जाते हैं तथा नतमस्तक करते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं। तो इस तरह से आगे आगे और सभी ये कहने लगे कि भरत जी को तो प्रभु श्री राम बहुत प्यारे हैं तथा सभी उन्हें भी समझाने लगे कि आप भी प्रभु श्री राम को बहुत ही सबसे ज्यादा प्यारे हैं। और फिर अब हमने कल देखा कि ये सब जो भरत जी का इतना प्रेम था, मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि श्री रामचरितमानस में हम देखते हैं कि जो रिश्तों के सुंदर मोतियों हैं, उससे रिश्तों का एक प्यारा सा हार पुराया जाता है। जैसे ये सब भरत जी श्री राम जी का जो यहाँ संवाद है, ये बहुत ही उत्तम संवाद है। ऐसा ऐसा होना बहुत, मतलब बहुत ही मुश्किल है, ऐसा कहीं शायद ही कहीं देखने को मिलता है आजकल। परंतु यहाँ पे हम श्री रामचरितमानस से ये बात बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये रिश्ते इतने अच्छे से यहाँ दर्शाए गए हैं, वर्णन इतना अच्छा किया गया है हमारे लिए, जो हमें बिल्कुल ही सीखना चाहिए। हमें हमारे बच्चों और युवा पीढ़ी को भी ये सिखाना चाहिए कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होती है बेसिकली। और इतना प्रेम देख के अब देवराज इंद्र को, मतलब अब उनको क्या लग रहा है कि टेंशन में आ गए कि कहीं प्रभु श्री राम इनके साथ लौट न जाए। इतना प्रेम है भरत जी के मन में, कहीं प्रभु श्री राम इनकी बात मान के इनके साथ कहीं अयोध्या लौट न जाए। क्योंकि अगर प्रभु अयोध्या लौट गए, इतने प्रेम में मग्न हुए को देखकर, तो फिर रावण का वध कैसे होगा। देवताओं को जो बहुत ही सता रहा है, सभी को सता रहा था रावण तो बस वही। और कहीं ना कहीं मनुष्य अवतार इसीलिए तो लिया है प्रभु ने कि रावण का वध कर सके। तो जो मतलब था, मतलब जो अ, जिस वजह से जन्म हुआ है प्रभु का, फिर वो कारण नहीं पूरा हो पाएगा। इट विल डिफीट द एंटायर पर्पस। इसके बाद अब क्या हुआ, उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, कौन, देवराज इंद्र ने, कि हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो, ये दोनों मिले ही नहीं, ऐसा कुछ कीजिए। किसे कहा,
गुरु बृहस्पति जी से। राम संकोचि प्रेम बस भरत सपेम पयोधि बनी बात बेगरन चाहती करिय जतन छल सोधि सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो फिर यही कह रहे हैं कि कहीं प्रेम के वश लौट न जाए, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए छल कर कर कोई उपाय ढूंढ लीजिए। और सुनिए बृहस्पति जी क्या कह रहे हैं। इंद्र जी के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा, अर्थात जो ज्ञान रूपी देवराज इंद्र है उन्हें मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या बोल रहे हैं। माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रभु के भक्त हैं उन पे अगर कोई माया करता है तो वो उल्टा आके पड़ता है। यानी कि यदि प्रभु के भक्त के साथ कोई बुरा कर रहा है, कोई कुछ छल कर रहा है, कोई कपट कर रहा है, तो वो उसी के साथ वापस से होता है, मतलब उसी पे उल्टी पड़ती है। तो जो भक्त प्रभु श्री राम के श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा, प्रभु के भक्तों को का कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बृहस्पति जी भी वही कह रहे हैं कि अगर मतलब मैं कुछ करने जाऊंगा भरत जी की बुद्धि को या उनको कुछ करूंगा तो वो मुझ पे ही उल्टी पड़ जाएगी। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी क्रोधग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई बुरा करे तो श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। प्रभु की क्रोधाग्नि मतलब गुस्सा जो रहेगा प्रभु का उसमें जल जाता है। हम आगे कथा सुनेंगे। देवराज के जो बेटे थे इंद्र, देवराज इंद्र के बेटे जो थे जयंत, उनकी एक कथा सुनेंगे कि प्रभु ने क्या हश्र किया था। क्योंकि प्रभु को भी क्रोध आता है, ऐसा मतलब जहाँ मारना हो, जहाँ पे एक स्टेप लेना हो वहाँ पे प्रभु लेते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान श्री राम बहुत काम है, एकदम सोबर है, मतलब बिल्कुल सीधे साधे हैं, ज्यादा कुछ, लेकिन बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने संहार किया है इतने सीधे साधे रहते हुए भी। तो बिल्कुल अगर कोई बुरा करते हैं उनके भक्तों का तो क्रोधाग्नि में जल जाते हैं। कई जगह नहीं मिलती है, जो प्रभु श्री राम के भक्तों को सताएगा अगर, तो जो जिसने अपराध किया है उसे जगत में कहीं भी जगह नहीं मिलती है, कोई उसे नहीं रखता है। अंत में प्रभु श्री राम ही उसे बचा सकते हैं, जो वो करेंगे नहीं क्योंकि भक्तों का बुरा कर दिया है। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है, और वे न किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु कहते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ कर्म का फल है जिसे जो सभी को भुगतना ही है, जो यहाँ आए उन्हें भुगतना ही है। तो इसीलिए अच्छे कर्म करें और अच्छा फल पाए, सिंपल। तो भगवान का रूल तो बहुत ही सिंपल है कि जो करोगे वही भोगोगे, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे बुरा भोगोगे। तो वही कह रहे हैं कि प्रभु के लिए तो कर्म ही प्रधान है, मतलब सबसे बढ़कर है। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं, वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। प्रभु अपने भक्तों की ये रुचि रखते हुए, मतलब इंटरेस्ट हमेशा रखते हैं अपने भक्तों में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमेशा देखते हैं। इतना सब ये सब बृहस्पति देव इंद्र जी को, देवता इंद्र को समझा रहे हैं। ये सब सुन के देवराज इंद्र के मन में बड़ा ही आनंद हुआ। इस प्रकार अब भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। चारों ओर जैसे ही राम कहते हैं सारे चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है, मतलब जितने भी पौधे पक्षी सभी होंगे, पत्थर सभी में से प्रेम उमड़ पड़ता है प्रभु का नाम जब भरत जी लेते हैं। मतलब मन से, कपट रहित मन जो हम कहते हैं ना, कपट रहित प्रेम, कपट रहित भक्ति, तो वो कपट रहित जो है वो हमारे भरत जी जब राम कह रहे हैं उस कपट से, बिना किसी कपट के, प्रेमवश, भक्तिवश,
तो आसपास जितना भी है सब प्रेम में हो जा रहा है। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। अब जैसे-जैसे आगे-आगे जाते ही जा रहे हैं, अब यमुना नदी के पास आए। अब मार्ग में स्त्री-पुरुष जो थे वो भी देख रहे हैं किनको? भरत जी और शत्रुघ्न जी को। मतलब सभी सेना आई है तो देखने आए हैं। गाँव की स्त्रियाँ एक-दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, "हे सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु इनका न वह वेश है, न ही सीता जी संग है।" तो इस तरह से सब तर्क-वितर्क कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे मैंने कहा सिमिलर दिखते थे प्रभु श्री राम और भरत जी सिमिलर दिखते थे, श्याम वर्ण के थे, थोड़े से सांवले और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गौर वर्ण के थे, थोड़े से गोरे। तो जैसे कहते हैं ना भाई-भाई, बहन-बहन सिमिलर दिखते हैं, सेम दिखते हैं, थोड़े से पहचानने में 1-2 बार देखना पड़ता है। तो वैसे ही प्रभु श्री राम और भरत जी एकदम सिमिलर ही लगते थे। मतलब एक जैसे ही दिखते थे दोनों। जैसे रंग रूप हो गया या फिर वेशभूषा हो, वेशभूषा यहाँ अलग थी। तो वही वो लोग कह रहे हैं कि वेशभूषा अलग है तथा सीता जी इनके साथ नहीं है। दिखने में तो ये राम लक्ष्मण जैसे दिख रहे हैं, किंतु ये राजा के वेश में, वन में जो वेश में प्रभु श्री राम और थे उस वेश में नहीं है तथा सीता भी साथ नहीं है। तो ये राम लक्ष्मण तो नहीं है। ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम राज्यपाट जो पिता ने इन्हें दिया है वो सब छोड़ के पैदल चल रहे प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए तथा उन्हें मनाने के लिए। तो इस तरह से सभी डिस्कशन वहाँ पे चल रहा है, बातचीत चल रही है स्त्री पुरुषों में कि ये लोग दिखने में तो राम लक्ष्मण जैसे ही है। अब सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं, सुख देने वाले मतलब पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र भुजाएं फड़क रही है। कभी-कभी हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट जेंट्स की राइट आंख और लेडीज की लेफ्ट आंख जब भड़कती है तो इट्स समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला है, शगुन की बात कहते हैं उसे। तो वही यहाँ पे सबके साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब प्रभु के पास जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग में अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। क्या स्वप्न आया सीता जी को? मतलब अभी भरत जी और आ रहे हैं मिलने के लिए, यहाँ उनको शुभ शगुन हो रहे हैं और यहाँ पे सीता माता को ये स्वप्न आया है कि भरत जी आए हैं तथा वो वियोग की अग्नि में जल रहे हैं, अपना शरीर संतप्त कर रहे हैं। बस ये प्रभु को सुना ही रही है। इतने में अब प्रभु बैठे ही थे देवताओं का पूजन करके, गुरुओं की वंदना, मुनियों की वंदना करके। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगी कि क्या कारण होगा। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहा। प्रभु बैठे थे और ये सब जैसे इतनी पब्लिक आ रही, इतने लोग आ रहे हैं तो धूल तो उड़ेंगी ही। जब उड़ रही थी तो फिर प्रभु सोच में ही थे। इतने में सबने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, भरत जी और आए हैं। जैसे ही प्रभु ने ये सुना, प्रभु के मन में बहुत ही आनंद छा गया, बड़े ही आनंद हो गए, वो आनंदित हुए तथा सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण होगा। आप सोच भी रहे हैं कि कारण क्या है, क्यों आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। क्योंकि थोड़ा सा भगवान सोच में पड़े हुए हैं प्रभु श्री राम कि भरत आया है तो कारण क्या होगा, और लक्ष्मण जी अपनी तरह से अपनी नीति युक्त बात कह रहे हैं। सुनिए। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसुमे देखकर और यह जानकर कि आप वनवास में हैं, अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलाएं सोचकर सेना बटोर कर दोनों भाई यहाँ पे आए हैं। तो और लक्ष्मण जी जैसे
होती है ना, कुछ पॉलिटिशियंस की बातें होती हैं, तो इस तरह से लक्ष्मण जी अपनी नीतियुक्त बात कह रहे हैं कि आपको जो मतलब अब राजा तो बन ही गए हैं, आपका सिंहासन तो ले ही लिया है और अब क्या कर रहे हैं कि वनवास में आप अकेले हैं जानकर पूरा ही पूरा मतलब निष्कंटक ही कर देना चाह रहे हैं राज्य से और पता नहीं क्या-क्या चढ़ा के लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं हमारे पास। इस तरह से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, दोनों भाई। हालाँकि शत्रुघ्न इनके सगे भाई हैं लक्ष्मण जी के और हैं, फिर भरत जी है, फिर लक्ष्मण जी है, फिर शत्रुघ्न जी है। कह रहे हैं भरत हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई भरत वे भरत भी आज यहाँ पे आए हैं और कह रहे हैं हे नाथ मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, मतलब ऑलरेडी बहुत छेड़छाड़ कर दी है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रह जाए जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। तो कह रहे हैं कब तक हमें रुकना है, ऑलरेडी बहुत कर लिया है, अब हमें रुकना नहीं चाहिए। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं, यानी कि आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोए, मतलब भरत इतना इस झगड़ा और ये भरत शत्रुघ्न रणशैया पर रणशैया पर सोए, तो मतलब झगड़ा इतना होना चाहिए कह रहे हैं। सारा जगत भय में डूब गया, तब लक्ष्मण जी अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ कर किया जाए तो सबको ही अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। आकाशवाणी हुई क्योंकि लक्ष्मण जी अब लड़ने की तैयारी में ही थे, तो ये आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए, जल्दी में हमें कभी नहीं करना चाहिए। वही जैसे हमने देखा कि हमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है, प्रोज एंड कॉन्स, जैसे कभी भी हम लोग जैसे बाहर कोई जॉब में होते हैं, बिजनेस में होते हैं या घर पे भी अगर हम लेडीज कुछ कर रहे होते हैं तो हम लोग नाप तोल के बात करते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर ये करेंगे तो क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है, हर चीज हम सोचते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो ऑफिस में अगर हम कोई किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए अकाउंटिंग में, तो हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि ये बेटर है, ये करेंगे तो आप ये फायदा होगा, ये करेंगे तो आप ये नुकसान होगा। घर में अगर हम कोई मेहमान आए, कुछ बनाना है, तो हम टाइम भी देखेंगे कि भई अगर हम तो चाह रहे हैं कि हम गुलाब जामुन बनाएँ, लेकिन फ़ायदे ये हैं कि आइटम तो अच्छा है लेकिन टाइम इतना नहीं है, तो ये उसका नुकसान है, यदि टाइम पे नहीं बना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से हर चीज़ हमें एनालाइज़ करनी है, सोच समझ के ही कोई डिसीज़न लेना है, गड़बड़ में नहीं लेना है कि हाँ, बोल दिया, कर दो, खत्म, वी आर डन, कभी नहीं। तो यही चीज़ हम कल भी हम देख रहे थे श्री रामचरितमानस में, जल्दी का काम शैतान का होता है, वही सीख हम यहाँ सीख रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी सीख है, यदि हम हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ियों को भी सिखा दें, तो ज़िंदगी में उन्हें बहुत-बहुत लाभ हो सकता है। और फिर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया है। हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई, राजी का मत सबसे कठिन मत है। वो लोग कहने लगे कि राजी का मत तो सबसे कठिन मत है, मतलब इतना आसानी से नहीं छूटता राजी, कुर्सी इतनी आसानी से नहीं छूटती। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। अब प्रभु सब बातें प्रभु भी कह रहे हैं भरत जी के बारे में, कहते कहते वो भी प्रेम मग्न हो गए, क्योंकि परस्पर प्रेम तो बहुत है ना इन लोगों में। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु, अब भरत जी और शत्रुघ्न जी आ रहे हैं मिलने के लिए, सभी को नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। अब आ गए, ऑलमोस्ट मिलने ही वाले हैं, तो सिर्फ तीनों ही लोग जा रहे हैं, सबको वहां पे थोड़ा सा ठहराया है और फिर आगे निकलने वाले हैं। अब तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ाया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन सृष्टि वृक्ष के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ा वृक्ष सुशोभित है, ऋतु देने वाला है, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा एकत्र करके बनाया हो, जहाँ श्री राम की
पर्णकुटी छाई है। तो वहाँ से बता रहे हैं सब दूर से, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि हमारे जैसा नहीं है, एक रूम से दूसरे रूम में चले गए या एक रोड से दूसरे रोड पे, थोड़ा लंबा है। तो बता रहे हैं कि देखिए ये सब सुंदर जगह है और वहाँ पे प्रभु श्री राम की पर्णकुटी बनी हुई है। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने का समान सुख पाते हैं। देखिए दोनों भाई जहाँ जहाँ फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, चरण चिन्ह मिल रहे हैं, बिल्कुल हाथ लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उस मिट्टी को सिर पे लगा रहे हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं। इनका प्रेम देखकर तो पशु पक्षी जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज भी रास्ता भूल गया, वो रास्ता ही भूल गए। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे, क्योंकि इतने प्रेम मग्न हो गए ये भाई यहाँ पे, भरत जी शत्रुघ्न, स्पेशली भरत जी जो राजा बन, मतलब राज्य उनके हाथ में सब छोड़ छाड़ के आए और इतना प्रेम, तो आसपास जितने भी है वो सब प्रेम में मग्न हो गए। निषाद राज तो रास्ता ही भूल गए कि कौन से रास्ते जाना है। तब देवताओं ने फूल बरसाकर रास्ता बतलाया। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं तो मतलब एंटर हो गए हैं अब कहाँ, पर्णकुटी में, मतलब जो जहाँ पे ये रुके थे आश्रम में। तो आश्रम में जैसे ही एंटर हुए बिल्कुल शांति लगने लगी भरत जी और शत्रुघ्न जी को, तथा उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी आगे खड़े हैं जो पूछ रहे हैं उस बात का उत्तर दे रहे हैं, तथा अपने मुनियों की तरह वर्तकर वस्त्र बांधे और उसी में तरकस कसे, हाथ में बांध तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। सीता जी सहित हमारे श्री रघुनाथ जी विराजमान है उस कुटिया में। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम करे। तो भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, किंतु बीच में लक्ष्मण जी खड़े हैं ना, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि वो आपको प्रणाम करते हैं, मतलब प्रणाम किया है, इतना बोले ही है लक्ष्मण जी। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे, कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुधि भूल गई। बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लखी बिसरे सब ही अपान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इतना प्रेम है कि जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु का, सब जिधर का उधर छूट गया और उठ के भरत जी को अपने, कितना अच्छा संवाद है। अब देखिए आगे शत्रुघ्न जी भी थे, तो शत्रुघ्न जी को भी शत्रुघ्न जी प्रणाम किया प्रभु ने, उन्हें भी गले लगाया तथा लक्ष्मण जी ने भी फिर उन्हें गले लगाया। तब तथा केवट और निषाद राज जो भी थे सब उन्हीं से मिलने लगे। सभी को हृदय से लगाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग होकर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर कर बार बार प्रणाम करने लगे। कितना कितना खुशी देने वाला संवाद है, हर्षित मन हर्षित हो जाए। इतने दिनों से वेट कर रहे थे, बिल्कुल चरण लगते ही जा रहे हैं दोनों के, मतलब भैया भाभी हैं इनके, भरत जी और शत्रुघ्न जी, जो हमारे प्रभु श्री राम और सीता माता के, और चरण लगाते पाँव पड़ते जा रहे हैं, फिर जो धूल है वो लगाते ही जा रहे हैं और बहुत बहुत ही मन में हर्षित है। भरत जी और शत्रुघ्न जी भी है तथा प्रभु श्री राम और सीता माता भी उतने ही ज्यादा हर्षित है। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। क्यों आए हैं? सभी आए हैं क्यों? क्योंकि आप नहीं हो तो आपके दर्शन करने आए हैं। तथा गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। और फिर सभी से उन्होंने सभी से मिले वो। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने के अभिलाषी था, उसका
उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। जो जेहि भायम रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और प्रभु के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? मतलब इतने जो लोग आए थे सभी से प्रभु एक ही मिनट में मिल लिए, क्योंकि सब इतने व्याकुल थे, दुख में थे कि कब मिलेंगे, कब हमारा नंबर आएगा। लेकिन प्रभु सभी के साथ एक ही बार में, वो एक ही क्षण में सभी से मिली है। लेकिन कैसे, ये प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम, आप चाहे कितने भी घड़े रख लीजिए और सूर्य की किरणें जो होंगी सभी घड़े में समान रूप से पड़ेंगी, उसी तरह प्रभु भी सभी से एक ही साथ समान रूप से मिल रहे हैं। सबसे पहले राम जी अब कैकेयी जी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। सबसे पहले किससे मिले? देखिए, राम जी कैकेयी जी से। दूसरे लोग होते हैं तो फिर कहते हैं कि इसी की वजह से ये सब हुआ है, मैं नहीं मिलने वाला, मुझे क्या लेना देना। प्रभु पहले उन्हीं से मिले और फिर सब माताओं से मिले तथा ब्राह्मणों सहित, स्त्रियों सहित जो सब साथ आए थे उनसे भी मिलने लगे। फिर सुमित्रा जी के गोद में जा छिपटे, फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। आज का समय यही समाप्त होता है। तो हम हमारी कथा को आज विश्राम देंगे। कल हम हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय